ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन खासकर समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको बेलपत्र लेना है, चने की दाल लेना है और ये विशेष उपाय नज़दीक के महादेव जी के मंदिर में जाकर कर लेना है। इस अचूक उपाय को करने के बाद आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण होगी, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, धन संपदा को लेकर हो। तो शिव पुराण का बहुत ही चमत्कारी उपाय है, कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक तो ज़रूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय आपकी जितनी भी इच्छा हैं, मनोकामना हैं, उन्हें पूर्ण करने वाला है। क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेने हैं गुड़ के टुकड़े। ठीक है, इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लेना है। साथ ही साथ आपको आवश्यकता है बेलपत्र की। तो गुरुजन का है 1 बेलपत्र मात्र ले लीजिएगा, क्योंकि सावन का महीना है और बेलपत्र का बहुत ही महत्व है। इसी के साथ आपको लेना है चने की दाल। चने की दाल की कोई संख्या फिक्स नहीं है, 3, 5, 7, 11 विषम संख्या में चने की दाल ले लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है लोटा। तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि गुरुजन का है यहाँ से जल भरकर शिवलिंग, मतलब घर से जल भरकर शिवलिंग पर समर्पित करने से तीनों दोष समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर लेना, ठीक। और आपको पहुंच जाना है नज़दीक के महादेव जी के मंदिर। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ वगैरह पहले करना है वो कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। और चने की दाल का उपाय करने से आपको स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। यानी कि अगर आप सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं शिवलिंग पर, तो मात्र चने की दाल चढ़ा देना। तो आपको करना क्या है, जो हमने गुड़ के टुकड़े बताए थे उनको जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद उस चने की दाल को उठाना है, जितने भी दाने हों एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। उसके बाद बेलपत्र को उठाना है और उस बेलपत्र को भी इस प्रकार से समर्पित कर दीजिएगा। डंडी जलाने की तरफ, बड़ी बत्ती आम की तरफ, ठीक है। उसके बाद जो गुड़ वाला जल हमने तैयार किया था उस जल के लोटे को उठाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शनस्तुभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। लेकिन यहाँ पर गुड़ वाला जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा। इसको रोक कर आपको कंठ, मस्तक, नैनों पर लगा लेना है और आपकी जो भी समस्या है या जो भी कामना है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए भगवान भोलेनाथ से निवेदन कर लेना है। तो पहला वाला अचूक उपाय ही इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। ये उपाय भी आपकी इच्छा पूर्ण करेगा और जो भी दिल की बात है वो कामना पूर्ण होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री की आपको आवश्यकता है वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से एक प्यारा सा बेलपत्र ले लेना है, जो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। साथ ही साथ 1 चम्मच मात्र शहद लीजिएगा, ठीक है। और अगर शुद्ध मिल जाए तो सर्वोत्तम होगा। इसी के साथ जल का लोटा, तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना ही, क्योंकि गुरु जी कहते हैं 1 लोटा जल हर समस्या का हल। और अभी क्या चल रहा है, सावन चल रहा है। तो सावन में आपको 2 कार्य करने हैं। एक तांबे का लोटा तो आप लेते हो, उसमें घर से जल भी भरते हो, पर यहाँ पर एक और पात्र आपको ले लेना है। यानी कि आपको सावन के महीने में 2 पात्र ले जाने हैं। एक तो तांबे का लोटा, साथ ही साथ पीतल, स्टील वगैरह जो भी हो पात्र, उसमें भी जल लेकर जाना चाहिए, ठीक है। और फिर आपको पहुंच जाना है हर बार की तरह महादेव जी के मंदिर। वहाँ पर पहुंचकर पूजन पाठ वगैरह सर्वप्रथम कर लीजिएगा। फिर तांबे के लोटे को उठाना है और पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शनस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद हमने आपको क्या बताया था, शहद बताया था, ठीक है। तो उस शहद से आपको मतलब बेलपत्र के ऊपर कुछ लिखना है। क्या लिखना है, आपको लिखना है ओम, यानी कि ओम का निर्माण बेलपत्र की पत्ती पर आपको कर लेना है।
फिर बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी कामना इच्छा है उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर देना। डंडी होनी चाहिए जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ, और जो चिकना वाला हिस्सा है जिस साइड आपने ओम लिखा है वो शिवलिंग से स्पर्श हो। तो ये दूसरा वाला जो उपाय है इस प्रकार से कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको एक और कार्य करना है, आपको 7 बिंदी बनानी है। 7 बिंदी कहाँ बनानी है? देखिए, आपको ये शायद वापस अपने अनामिका उंगली में लेना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं और 7वीं। इस प्रकार से 7 बिंदी का निर्माण आपको शिवलिंग के ऊपर कर लेना है। और ये जो बिंदी आप बनाओ ये ऊपर से नीचे की तरफ बनानी है ताकि आपके जीवन की जो भी समस्या है वो समाप्त होने लगे। 7 बिंदी बना दी, फिर वहाँ पर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे। तो इस और उपाय में क्या सामग्री की आवश्यकता है? हर बार की तरह लोटा ले लेना है। कौन सा लोटा? तो ये फिक्स नहीं है, तांबे का हो तो तांबे का, स्टील का बने तो स्टील का, पीतल का हो तो पीतल का, जो भी हो लोटा ले लेना, उसमें घर से जल भर लेना। इसी के साथ आपको लेना है दीपक। दीपक की विशेष महत्वता है, तो आपको एक मिट्टी का हो तो मिट्टी का या आटे का दीपक आपको जला लेना है। बत्ती जो होगी वो लंबी होगी, क्योंकि यहाँ इस उपाय से हम माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करेंगे और जितनी भी देवियाँ हैं उनके लिए लंबी बत्ती का दीपक लगता है। तो आपको इस प्रकार से लंबी बत्ती लेना है। जलाने के लिए घी ले लेना। और फिर क्या करना है, साथ ही साथ आपको कमल गट्टा लेना है। कमल गट्टा माता लक्ष्मी जी को प्रिय है। 2, 3, 5 जितने बन पाए कमल गट्टे। साथ ही साथ आपको लेना है हल्दी। हल्दी कितनी लेनी है? 1 चम्मच। कौन सी वाली? ये जो खड़ी हल्दी है ना, ये नहीं लेनी है। तो फिर पाउडर वाली जो हल्दी है वो 1 चम्मच 2 चम्मच ले लीजिएगा। और फिर इन सभी सामग्री को इकट्ठा कर कर आपको चले जाना है। कहाँ पर? घर के अगर आपके घर पर तुलसी माता का पौधा हो, गमला हो, ठीक है, कुंडा हो वगैरह जो भी हो, वहाँ पर चले जाना है। और अगर ये मतलब तुलसी माता का पौधा आपके घर पर नहीं है तो किसी भी मंदिर में पहुँच जाना और वहाँ पर भी इस विशेष उपाय को कर ले जाए। और सबसे अच्छी बात तो है कि इस उपाय को आपको सूर्य अस्त के पहले करना है। देखिए, आपको पता होगा हिंदू धर्म में कौन से भी पेड़ पौधे हुए हम जल समर्पित नहीं करते। 6 बजे के पहले आपको इस उपाय को कर लेना है। तो करना क्या है, हमने आपको 1 चुटकी क्या बताया था? हल्दी बताया था। उसको उठाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवा यानी कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मंत्र का जाप करते हुए 1 चुटकी हल्दी आपको वहाँ पर समर्पित कर देना है। कहाँ पर? तुलसी माता के पौधों में। उसके बाद जो कमल गट्टे थे 3, 5, 7 जितने कमल गट्टे हैं उनको उठाना है। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, इन मंत्रों का जाप करते हुए उन कमल गट्टे को भी आपको तुलसी माता के पौधे में समर्पित कर देना है। ठीक। अब रही बात जल की लोटे की, तो उसको उठाना है और उसको भी आपको समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है, ठीक पौधे के नीचे। और फिर जब शाम हो जाए यानी कि संध्या काल हो जाए तो शाम के समय आपको वो जो दीपक है तुलसी माता के पौधे के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, उसको भी जला देना है। तो इस प्रकार से आपको गुरुवार वाले दिन ये विशेष उपाय करना है। इससे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पर होगी और जो भी धन दान से जुड़ी समस्या हो या कोई भी कामना हो जो पूर्ण नहीं हो रही है ना, वो पूर्ण होने लगेगी। तो ये बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस प्रकार से इस उपाय को कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।